नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और आज की पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से खबर जुड़ी है। 2024 चुनाव के लिए आज से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। बड़ी खबर, आज कांग्रेस गठबंधन कमेटी सहयोगी दलों से बातचीत करेगी और सीटों के बंटवारे को लेकर आज से चर्चा शुरू हो रही है। सीट शेयरिंग की चर्चा की शुरुआत बिहार से होगी। वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आज सीट बंटवारे पर बातचीत करेंगे। सुबह 11 बजे यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद मुकुल वासनिक के आवास पर यह बातचीत शुरू होगी। कांग्रेस ने एक अलायंस कमेटी बनाई है जो कि चर्चा करेगी आरजेडी के नेताओं के साथ बिहार में सीट शेयरिंग पर। कांग्रेस और आरजेडी वहां पर पहले ही महागठबंधन में है, बल्कि जो 3 दल वहां पर महागठबंधन का हिस्सा है उसमें कांग्रेस और आरजेडी 2 घटक दल हैं, तीसरा जेडीयू है और ये लोग वहां पर सत्ता में भी हैं। फैक्ट्स और फिगर बताने का वक्त है। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, बीजेपी ने 17 सीटें जीती, कुल 40 सीटें हैं वहां पर लोकसभा की। बीजेपी ने विजय प्राप्त की 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर विजय रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को मात्र 1 लोकसभा सीट मिली थी। अब बिहार में सीट शेयरिंग की चुनौती क्या है, इसको भी समझ लेना आवश्यक है ताकि चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, 2019 में जो सीटें लड़ी गई थी वो हम आपको बता दे रहे हैं। दलगत जो सीटें लड़ी गई, चुनाव लड़ा गया, जेडीयू के द्वारा 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया। आरजेडी ने 19 लोकसभा सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, सिर्फ 1 जीत पाई थी। और लेफ्ट के दलों ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था बिहार की 40 सीटों में से। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और वो हमें इस सीट शेयरिंग पर जो बातचीत शुरू होने वाली है सुबह 11 बजे, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स देने वाले हैं। जैनेंद्र, चूंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं कांग्रेस की अलायंस कमेटी के गठन से लगाए ये जो कुछ भी चल रहा है चर्चा के नाम पर, उन सब पर, तो क्या सुबह 11 बजे से होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम यह है कि औपचारिक तौर पर अब सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि देखिए, अनौपचारिक तौर पर चूंकि गठबंधन की पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, ऐसे नेता एक दूसरे से बात करते रहते हैं। गठबंधन कमेटी के एक अहम सदस्य सलमान खुर्शीद पहले से ही बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, आरजेडी और जेडीयू, दोनों के नेताओं से पहले से ही बातचीत में है। लेकिन आज से एक औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू होगी। सुबह 11 बजे मुकुल वासनिक के घर पर गठबंधन समिति के कांग्रेस के जो नेता हैं वो सभी इकट्ठे होंगे और संभवतः वर्चुअल ऑनलाइन जुड़ेंगे आरजेडी के नेता पटना से, और इसके बाद सीट फार्मूले पर बातचीत होगी। जैसा आपने बताया दर्शकों को कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ था, तब कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। इस बार चूंकि जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस और आरजेडी के 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में है बिहार में। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो क्या ज्यादा संख्या में सीटें हासिल कर सकती है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी रणनीति ये नहीं है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़े, उनकी रणनीति ये है कि गठबंधन का जो भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ लड़े वो जीते। तो पहली नजर तो यही रहेगी कि सीट बंटवारे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। जो एक इस बैठक से पहले जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में है और जो हमें सूत्रों ने भी बताया है, जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को 4 सीटें देना चाहते हैं और 2 सीटें लेफ्ट पार्टियों के लिए यानी सीपीआई एमएल और सीपीआई के लिए छोड़ना चाहते हैं एक सीट। लेकिन क्या इस पर बात बनेगी और अगर 4 सीटों पर कांग्रेस मान जाती है, ये जो आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी है सूत्रों के हवाले से, इस पर हम और ज्यादा बात करेंगे। लेकिन बिहार में जो संभावित सीट शेयरिंग की बात आपने छेड़ी है, इस पर कुछ और डिटेल्स अपने दर्शकों को दे दें। कुल सीटें बिहार में 40 हैं लोकसभा की। आरजेडी, देखिए बिहार में संभावित सीट शेयरिंग क्या हो सकती है। आरजेडी ने डिमांड की है 17 लोकसभा सीटों की, जिसकी बात अभी जैनेंद्र कर रहे थे। जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटें अपने लिए मांगी हैं। कांग्रेस को ये 4 सीटें देने को तैयार हैं और 2 सीटें लेफ्ट के 2 दलों को देने की बात है। इसी का जिक्र अभी जैनेंद्र कर भी रहे थे। और बिहार में सीट शेयरिंग का चैलेंज क्या है, एक बार फिर से आपको बताएं, चुनौती क्या है। 2019 में जो सीटें लड़ी गई थी अलग अलग दलों के द्वारा, वो आपको बता दें। जेडीयू उस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, 17 सीटें उस चुनाव में जेडीयू ने लड़ी थी
आरजेडी कांग्रेस के साथ पिछले चुनाव में गठबंधन में थी, उसने 19 लोकसभा सीटें लड़ी थी। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। और लेफ्ट जो कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था लेफ्ट के दलों ने। पेच कहां फंसा है? कांग्रेस 4 सीटों पर तैयार नहीं है। जो प्रपोज किया जा रहा है कांग्रेस को कि आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ें, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, वो तैयार नहीं है। 9 से 10 सीटें चाहती है कांग्रेस पार्टी, और यही नेगोशिएट करना है कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर। जैनेंद्र के पास वापस चलते हैं। जैनेंद्र, आप जो बता रहे थे उसी डिटेल को अभी हमने दर्शकों के सामने रखा है। अब 4 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही हैं, कांग्रेस आज आरजेडी से बात करने जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस को यह स्वीकार तो नहीं होगा, तो फिर इसके अतिरिक्त अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए अवधेश, गठबंधन से बाहर निकलने का तो कोई विकल्प है नहीं। कुल मिलाकर के विकल्प एक ही है कि मिल बैठ करके रणनीति बनानी है और उसी बातचीत में ज्यादा सीटें हासिल करनी है, क्योंकि कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी दबाव है कि कम से कम 6 सीटें तो लेनी ही चाहिए गठबंधन में। तो देखना यही है कि कितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाती हैं। निश्चित तौर पर 4 सीटों से कांग्रेस जो है वो संतुष्ट नहीं होगी, और 4 सीटें अगर जो कांग्रेस को ऑफर की जा रही है उसमें एक तो किशनगंज की सीट है जहां से सिटिंग फिलहाल उनके विधायक हैं। इसके अलावा सासाराम, औरंगाबाद, पटना साहिब, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर की बीजेपी मजबूत मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस की परंपरागत ये सीटें हैं, तो देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस बार्गेन में ज्यादा सीटें हासिल कर पाती है, और ऐसे में फिर कौन सैक्रिफाइस करता है। एक दिलचस्प बात अवधेश, माफ करिए राजेंद्र, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपस में बात कर रहे हैं। जेडीयू फिलहाल इस बातचीत में शामिल नहीं है, क्योंकि जेडीयू कांग्रेस को आरजेडी के साथ के पैकेज के तौर पर ट्रीट करती है या समझती है। जेडीयू का मानना है कि उसका गठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। तो बिहार में जो सीट बंटवारे पर बात हो रही है, पहले आरजेडी और जेडीयू ने आपस में बात कर ली है। उसमें जेडीयू का कहना है कि वो 17 सीटें लड़ना चाहती है। जो बची 23 सीटें, उसमें फिर आरजेडी कितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, कितनी माले के लिए छोड़ेगी, कितनी सीपीआई के लिए छोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज पहला दिन है औपचारिक बातचीत को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार से शुरुआत की है कांग्रेस ने। बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कह दिया कि क्या असल में हो रहा है। आपने अंदर की बात बताई कि जेडीयू ने आरजेडी को कन्वे किया है कि वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आरजेडी 23 सीटों पर कैसे बंटवारा करती है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, कैसे इसको शेयर करती है, इस पर ही बातचीत आज होगी सुबह 11 बजे से, या क्या और इसका फॉर्मूला निकल सकता है। जाहिर सी बात है दोनों दल इस पर भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।